सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी, खबर आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नरो इको रिजॉर्ट में लोगों ने योग किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। योग गुरु रोहित चौहान ने इस अवसर पर कहा कि बेशक योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, मगर अपने बुजुर्गों की इस धरोहर को हम उस ढंग से संजोए नहीं पाए जैसे हमें इसे संजोना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विदेशी भारत में आकर योग सीखते हैं और अपने देश और लोगों को इसके लाभ के विषय में बताया जाता है, जबकि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी ठीक से योगा करना नहीं आता है। एक शिक्षक के तौर पर जब हम किसी योगा शिविर में जाते हैं तो लोगों को ढंग से अनुलोम विलोम करना तक नहीं आता है, उन्हें सांस कैसे लेनी और छोड़नी है इसका तक सही ज्ञान नहीं होता है। जबकि पिछले 10 साल से योग का प्रचलन भारत में काफ़ी तेजी से बढ़ा है। योग गुरु ने कहा कि योग खाली एक दिन 21 जून को ही नहीं करना चाहिए, इसे नियमित अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और बीमारियां तथा तनाव से दूर रहे। पहले तो धन्यवाद सभी का। देखिए, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है और कितने लोग करते हैं ये भी एक एक्चुअल हमारे पास जो फैक्ट है वो डाटा नहीं है। वो तो श्री मोदी जी के नेतृत्व में अब ये थोड़ा सा प्रचार और प्रसार हो गया है इसका, इस वजह से थोड़ा सा लोग जागरूक हुए हैं। अदरवाइज़ तो आई हैव सीन कि लोग योग को किस तरह से ले रहे थे। आप अगर देखें, उत्तराखंड में ऋषिकेश है या जो हमारे हिल स्टेशंस हैं, फॉरेनर्स आके यहाँ पे योग कर रहे थे, और हम लोग जो भारतीय हैं जिनकी एक संस्कृति है, जिनका ये एक आप कह सकते हैं कि गहना है हमारे भारत का, हम इसको कर ही नहीं रहे थे। आप सांस की बात कर रहे थे। आज जब हम यहाँ पे एक्सरसाइज जब आपने शुरू करी और आपने योग जब शुरू किया तो आपने क्वेश्चन पूछा कि सर सांस लेना ही नहीं आ रहा है कई लोगों को। जब आप सांस ले रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए। देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं ये सीखने का विषय है। हमारा जो आप कह सकते हैं कि जो वैदिक संस्कृति जो हमारी है, या जो हम एंशिएंट योगा जो हमारा है, हम उसको कहीं ना कहीं भूल गए हैं। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं सुबह अगर मैंने आपको बोला कि सभी को मैंने बोला जो यहाँ पे योगार्थी आए थे कि आप लोग एक बार ज़रा उघड़ू बैठें, तो हम लोग तो अपने घुटनों के बल बैठ भी नहीं पा रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति को, वेस्टर्न कल्चर को इतना ज़्यादा हम फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग अपने घुटनों पे बैठना भी नहीं चाह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो हम अपने घर से शुरुआत करें योग की। हम अपने किचन, हमारा इतना जो हमारा भारतीय जो किचन है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और मैं उसको मसालों के तौर पे यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं उसको मेडिसिन के तौर पे यूज़ नहीं करता हूँ। आपके घरों में आपने देखा होगा कई लोगों ने मोरिंगा का पेड़ लगा रहता है, जिसको योगी जी ने भी मोदी जी ने भी उसको काफ़ी प्रचार प्रसार उसका किया था। मोरिंगा जिसको सहजन कहते हैं। आप देखिए उसके गुण, जरा कभी आप यूट्यूब पे जाइएगा, गूगल पे जाइएगा, उसके गुण आप पढ़िएगा। मैंने आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर पे दिखाता हूँ। मैंने उसका पौधा लगाया है, वो कितना ज़्यादा कारगर है। जिन बच्चों को दूध पीने की आदत नहीं है, आप उसको मोरिंगा के पराठे खिलाओ, आटे में मोरिंगा मिलाओ, उसके पत्तों की सब्जी बनाएं, देखिए उसको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी प्रोटीन या किसी भी मिनरल्स की। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम भारत के लोग हैं यार, हमारे पास बड़ी सारी चीज़ें हैं। हम प्रकृति की गोद में बैठे हैं, इस समय हम उत्तराखंड में बैठे हैं, प्रकृति की गोद में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग भाग रहे हैं मेडिसिन की तरफ, हम लोग भाग रहे हैं वेस्टर्न कल्चर्स की तरफ। हम लोग दूसरों को देख देख के हम वो चीज़ें अपना रहे हैं, और लोग बाहर के आके हमारी चीज़ों को अपना रहे हैं और हमको ही बेच रहे हैं। आप बताइए, गोबर के ओखले, हम सारा जीवन खेती बाड़ी करते रहे, और आज अमेजोन पे आपको गोबर के ओखले आपको ऑनलाइन मिलते हैं 100 रुपये में। समझ रहे हैं आप? और हमारे ही लोग, हम हिंदू लोग उसको खरीद रहे हैं, हम भारतीय उसको खरीद रहे हैं। तो इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति की ओर आइए, अपनी योग की ओर आइए, अपने को पहचानिए, तो जरूर इस देश का सर्वांगीण विकास होगा।